हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट एनालिटिक मेथड हम देखते हैं। द वर्ड एनालिटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस विच मीन्स ब्रेकिंग अप और रिजॉल्विंग अ थिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जब किसी एक कॉन्सेप्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को समझाते हैं या किसी एक मेजर प्रॉब्लम को आप स्टेप्स में तोड़कर बच्चों को समझाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिटिक मेथड। इस मेथड में हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। In teaching of mathematics, this method is particularly useful for solving problems in arithmetic, algebra, geometry and trigonometry. आप टीचिंग ऑफ साइंस में भी इसकी यूज़ कर सकते हैं और सोशल साइंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ एनालिटिक मेथड। इट लीव्स नो डाउट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एज एवरी स्टेप इज़ जस्टिफाइड। जैसे कि प्रॉब्लम्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते तो कोई डाउट माइंड में रहता नहीं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मैथड। नो क्रेमिंग इज नेसेसिटेड इन दिस मैथड एज ईजी। ईच स्टेप हैज़ इट्स रीजन एंड जस्टिफिकेशन. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी अमॉन्ग द स्टूडेंट. इट डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ एनालिटिकल मैथड। इट इज़ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग. With this method it is difficult to acquire efficiency and speed. क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा है तो आपके स्टेप स्लो हो जाते हैं. दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. अब हम देखते हैं सिंथेटिक मेथड. सिंथेटिक इज़ derived फ्रॉम द वर्ड synthesis which means to analysis, which is complementary to analysis. To synthesize is to combine the constituent elements to produce something new. जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाकर एक बड़े कॉन्सेप्ट को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सिंथेटिक मेथड बोलते हैं. जब आप सारे इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर देते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और आप सारे इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर देते हैं तो दिस मेथड इज़ नोन एज सिंथेटिक मेथड. इसमें हम फ्रॉम नोन टू अननोन, वी आर गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन. जो नोन है उससे हम अननोन की तरफ जा रहे हैं. अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड. इट इज़ शॉर्ट एंड एलिगेंट. इट facilitates speed and efficiency. It is more effective for slow learners. Demerits: there is no scope for discovery and inquiry. It does not provide full understanding. It makes the student passive listener and encourage rote memorization. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है कि बच्चे को जल्दी किस में समझ में आ सकता है. अगर डीमेरिट इसमें कि बच्चा अगर एक स्टेप भी भूल जाता है बीच में तो वो सारा सीक्वेंस अपने याद करने का खो सकता है. हियर यू कैन सी अ टेबल जहाँ आप एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड में डिफरेंस चेक कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.